गाय पतला गोबर कर रही है कई दिनों से, यानी गोबर पतला कर रही है, दस्त कर रही है, डायरिया रुक ही नहीं रहा है, पाचन सही नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में आप अपनी गाय को क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह की जो फील्ड में है अब इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि गायें हैं वो बहुत ज़्यादा पतला, पानी सा, अपचन या डाइजेशन में उनका नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपकी गाय है वह पतला गोबर कर रही है, कई दिनों से कर रही है, रुक ही नहीं रहा है, यानी कई दिनों से यदि गोबर पतला हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो साथ में पशु में दूध की मात्रा डाउन होती है, दूध देने वाले पशु हैं, साथ में पशु कमज़ोर होता जाता है, और जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें दिक्कत भी कई बार हो सकती है। तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है कि यदि आपका पशु है उसमें एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको इस तरह के केस के अंदर ज़रूर आपको उन पशु में उपयोग करनी है, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। प्रेग्नेंट है उनके लिए आपको अलग से, नॉन प्रेग्नेंट है आपको अलग से। तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप ज़रूर दें। जिन पशु में डायरिया, दस्त यदि बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है तो उस स्थिति में वह आपको करना ही करना है, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यदि वह दे देते हैं उसके बाद में यदि कई दिनों से डायरिया चल रहा है, लंबे दिनों से, तो उसके बाद में आपको कम से कम 10 दिन उससे लिवरटोन आप उस पशु को देना है, यानी लिवरटोन आप उस पशु को 10 दिन ज़रूर देना है। 50 ml सुबह, 50 ml शाम, 10 दिन आप उसे लिवरटोन दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये किसी तरह की लीवर को प्रिपेयर करती है। डायरिया, दस्त कई दिनों से हो रहा है, उसमें कई तरह की दिक्कतें इंटरनल ऑर्गन में हो सकती हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये आपको करना है, तो नॉर्मल तरीका है डिवर्मिंग और लिवरटोन। ऐसा नहीं है कि डिवर्मिंग और लिवरटोन करा दी तो सभी तरह के पशुओं का डायरिया रुक सकता है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं उनमें इसके कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इनके साथ आपको एक उपयोग करना है आयुर्वेदिक पाउडर। अब देखो आयुर्वेदिक पाउडर आता है जिस प्रकार से नेबलोन पाउडर, तो नेबलोन पाउडर आपको ज़रूर उपयोग करना है। नेबलोन पाउडर आपको 100 ग्राम लेना है। एक साथ जो बड़े पशु होते हैं उनमें 100 ग्राम नेबलोन पाउडर ले लिया। साथ में इसको चावल की मांडी से, यानी जो चावल है उसको उबाल करके उसका जो पानी बचता है उस चावल की मांडी से आपको जो पानी है उसमें आपको इसको घोल लेना है और फिर आप अपने पशु को पिलाना है, या किसी के साथ आप बांट दाना मिश्रण में मिक्स करके दे सकते हैं या डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। तो चावल की मांडी के साथ लगातार 3 दिन आपको 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम, जिस तरह से एक पाउच आज दे दिया, एक पाउच कल दे दिया, एक पाउच परसों दे दिया, इस तरह से नेबलोन पाउडर आता है। इसका उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है लगातार 3 दिन। इसके बिना आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का डायरिया, दस्त, पाचन से संबंधित कोई दिक्कत है, पतला गोबर कर रही है, रुक नहीं रहा है, तो ये देंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। लेकिन इनके साथ साथ आपको एक मैं एंटीबायोटिक बोलस बताऊंगा, उस एंटीबायोटिक बोलस का भी उपयोग साथ में कराएं, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि डायरिया कई बार बैक्टीरियल, वायरल या अदर फंगल इन्फेक्शन से या अदर कोई दिक्कत तो आपके पशु में होती है, उसकी वजह से डायरिया होता है, तब आपके पशु में रुक नहीं पाता है। तो वहाँ पर आपको जो एक एंटीबायोटिक बोलस आती है वह आती है जिस तरह से सिप्रोफ्लोक्सासिन। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, जो इस तरह की बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल, जो इंटास की आती है। तो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है जो आप अपने पशु हैं, तो जो एंटीबायोटिक टेबलेट आती है बोलस, जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, उनमें 2 बोलस आपको देनी है। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, लगातार 3 दिन आप अपने पशु को दे दें। किसी भी तरह का डायरिया, दस्त है, रुक जाएगा। और वैसे यदि आपके पशु में आप यदि जिस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, डायरिया रुक नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप 2 बोलस भी दे सकते हैं पर डे। 2 बोलस आप किसी भी समय दे दें एक साथ, और लगातार 3 दिन आपको जरूर उपयोग करनी है। कहने का मतलब है कि क्रिटिकल स्टेज है तो सुबह शाम देनी है, नॉर्मल स्टेज है तो 2 बोलस एक समय, और लगातार 3 दिन आपको ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवाना ही है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, आप अपने पशु उपयोग कर सकते हैं। रही बात इंजेक्टेबल के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है, कौन से इंजेक्शन लगा करके किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको वीडियो दे दी जाएगी, यदि आप नीचे जाके कमेंट्स लिखेंगे। तो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।